नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर। वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। और डाटा में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये चेंज है कि रिटेलर अगेन कॉल बाय करके गया कल के लिए, और पुट भी थोड़ी सी बाय करके गया। मतलब जो एक्सेसिव पुट इसने बेची हुई थी, इसमें से थोड़े में लॉस बुक करता हुआ नज़र आया। आज भी ये सारा दिन जो है कॉल में खेलता रहा। रिटेलर बुलिश है। एफआईआई कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, हल्की सी बीरिश पोजीशन बना के गए हैं, और प्रॉस भी बीरिश पोजीशन बना के गए हैं, और डीआईआई भी बीरिश पोजीशन, और या मिक्स व्यू भी बोलेंगे, मिक्स व्यू लेके गए हैं। अब नेट बेसिस पे क्या है, रिटेलर 43,000 कंट्रैक्ट हैं लॉन्ग, 73,872 कंट्रैक्ट शॉर्ट है डीआईआई। एफआईआई 15,858, 15,858 कंट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है, और 14,869 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास लॉन्ग है। और प्रॉस उम्मीद है कि कल भी अपनी गेम जारी रखेगा। अगर कोई गैप अप मिला तो वहाँ पे कॉल की सप्लाई आएगी, क्योंकि आज भी जैसे आप देखो कि मार्केट 18,000 के ऊपर गई, वहाँ से कॉल बेचता हुआ जो है ये नीचे की तरफ आया। 2,48,000 कंट्रैक्ट इसके पास राइट किए हुए हैं। 1,93,000 1,93,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं। 54,848 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं। और इसका मतलब कल इसमें से मैक्सिमम कंट्रैक्ट कल जीरो होने वाले हैं। पुट में 4,11,548 4,11,548 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं। थोड़ी सी पुट आज एफआईआई ने कवर की, 8,805 कंट्रैक्ट लॉन्ग ऐड किए, सामने से 23,457 कंट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए। तो थोड़ी सी पुट में प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। अब 2,68,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, प्रॉस के पास 90,000 कंट्रैक्ट हैं। 53,000 कंट्रैक्ट जो है वो हमारे डीआईआई के पास हैं। और स्टॉक फ्यूचर में 14,09,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं। डीआईआई एफआईआई 15 लाख कंट्रैक्ट इसने माइनस किए हैं। 99,000 एफआईआई के पास हैं, कोई नंबर में मेजर चेंज नहीं है। प्रॉस 2,33,000 कंट्रैक्ट इसके पास हैं लॉन्ग साइड में। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि बाकी पैरामीटर्स क्या दर्शा रहे हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती। तो एफआईआई ने हल्की सी कैश में जो है वो सेलिंग की है, डीआईआई ने भी हल्की सी सेलिंग की है। यहाँ पे आप देखो कि कोई मेजर सेलिंग नहीं है, फिर भी निफ्टी अच्छी खासी नीचे आई, क्योंकि सभी को एक ही चीज़ पढ़ाई गई, लॉन्ग करनी है निफ्टी करो, शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी करो। और आज गेम उल्टी हो गई। बैंक निफ्टी तेज थी, आज निफ्टी कमज़ोर थी। एक बार के लिए तो लगा कि 38,500 के ऊपर जैसे निकली सस्टेन भी कर रही थी। एक बार के लिए निकला कि आज राइटर्स को ट्रैप किया जा सकता है, लेकिन एफआईआई के पास कॉल कम थी तो ट्रैप नहीं हुए। तो कल के लिए भी पोजीशन सेम है। एफआईआई का इंटरेस्ट रहेगा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि उनके पास कॉल नाम मात्र है, और बाकी सब कुछ जो है वो हमारे पास अच्छी खासी राइटिंग करके गया। निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट है ऑलमोस्ट। यूएस मार्केट अभी शुरू नहीं हुई, हम थोड़ा सा पहले वीडियो बना रहे हैं, हल्की सी नीचे है। यूरोपियन मार्केट हले लाल निशान में कामकाज कर रही है, और यही हाल बाकी मार्केट्स का भी है, कहीं हरियाली कहीं लाली। अब ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट करती है, 17,898 17,898 इस लेवल पे जो है आपकी निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। 10 पॉइंट ऊपर हुई है पोस्ट क्लोजिंग। मैं सीधा चलूँगा 17,900 के लेवल पे। यहाँ पे दोस्तों 17,900 के लेवल पे 46,000 कंट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं, और यहाँ पुट में 17,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है जो हम देख रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स आज प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है 18,000 के ऊपर के लेवल पे, और 18,000 पे ही देखिए कितना बड़ा नंबर जुड़ा है, 1,27,62,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे है। कितनी बड़ी राइटिंग यहाँ पे हुई है। उसके बाद 18,100 200 हर लेवल। तो एक परफेक्ट डे भी हो सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग आनी हुई तो,
क्योंकि इससे बढ़िया जो है वो डाटा मिलेगा नहीं अगर मार्केट को ऊपर जाना है। तो ये कल अच्छे तरीके से जो है शॉर्ट कवरिंग के सहारे मार्केट ऊपर जा सकती है। तो लेकिन पहले 15 मिनट का एक्शन देखना पड़ेगा, और अब ये एक्शन देख के यही लग रहा है कि अगर कोई गैप अप हुआ तो तुरंत जो है वो बड़े प्लेयर्स जो है प्रॉस जो है वो सोल्ड आउट कर देंगे, इतना मौका नहीं देंगे कि रिटेलर अपनी पोजीशन संभाल पाए, क्योंकि हायर रेट पे कॉल ली होंगी। अगर उनको मौका मिल गया निकलने का तो वह फिर पुट में बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा। पुट में 17,800 पे 14,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ 72,000 कंट्रैक्ट हैं। ये आप देख रहे हो 17,900 पे 68,000 कंट्रैक्ट है, 62,000 कंट्रैक्ट है। थोड़ी सी पुट भी आज रिटेलर लेके गया और कॉल तो अच्छी खासी लेके गया। तो इसका मतलब ये है कि रिटेलर ये सोच के गए हैं कि 17,900 के नीचे मार्केट जा सकती है, तो ये वाली पुट लेके गए हैं 17,900 की, और 17,800 की भी कहीं लेके गए हैं सेफ्टी के लिए, मरता क्या ना करता। तो कल की रेंज भी 17,800 नीचे की तरफ, 18,000 ऊपर की तरफ है। किसी एक तरफ निकली तो 101 पॉइंट का मूव अच्छा खासा दे सकती है। लेकिन अगर गैप अप मिलता है कोई 40-50 पॉइंट का भी आपको, तो एक बार के लिए आपको सोल्ड आउट करके चलना चाहिए। एक बार के लिए पुट आप ले सकते हो, विश्वास कर सकते हो कि पुट आपको धोखा नहीं देगी। 17,800 के आसपास अगर मार्केट आती है तो वहाँ पे एक बार के लिए कॉल अटैम्प्ट की जा सकती है। लेकिन कल भी मंथली पे अभी इतना प्रेशर नहीं है जितना वीकली पे है। सारा प्रेशर वीकली की वजह से आया। 3-4 दिन हो गए आप देख रहे हो कि लगातार मार्केट नीचे जा रही है और रिटेलर फ़ौरन कॉल बाय कर रहा है। मार्केट में जैसे ही ऊपर की तरफ आता है तो वो और कॉल दबा के बाय करता है। ये सारी एडिशन वही दिखा रहा है। मैंने 4-5 दिन पहले जब एनालिसिस किया था तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो आज आप देखो कि क्या हो गया। 13 लाख कंट्रैक्ट कॉल में है, 7,75,000 कंट्रैक्ट पुट में है, और पुट में जो है उसका इंटरेस्ट कम है और कॉल में ज़्यादा है। मतलब 3-4 दिनों में उसने पूरी गेम चेंज कर दी, और लगे हाथ बड़े प्लेयर्स ने भी गेम चेंज कर दी। 17,800 नीचे की तरफ, इसके आसपास बाय करेंगे। 18,000, 18,020, 18,030 अगर इसके आसपास मिले तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। वैसे 18,000 आएगा कटेगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि प्रास इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। लेकिन अगर 18,030 के ऊपर निकल के स्पॉट सस्टेन करता है तो 18,100 की तरफ जाते हुए मिलेगा, क्योंकि फिर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये 101 पॉइंट का मूव तो इजीली दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई गैप अप मिलता है खुलते टाइम तो एक बार के लिए आप क्या करना चाहिए, आपको वो सोल्ड आउट करके चलना चाहिए। पोजीशन अभी बड़ी क्लियर कट है कि अगर कोई गैप अप मिल भी गया तो वो कॉल बेचने के काम में आएगा प्रॉस के, और आफ्टर 230 आप देखोगे मार्केट में रिवर्सल आएगा। जो भी होगा, अगर सुबह के टाइम पे आपको मार्केट ऊपर जाते हुए मिली तो वो प्योर कॉल देने के लिए जाएंगी कि आपको कॉल दी जाए, और अगर सुबह के टाइम खुलने ऊपर थोड़ी सी 30-40 पॉइंट गैप आप लेके तुरंत नीचे आ गई तो सारा दिन आप देखोगे 17,800, 850 इस लेवल के आसपास घूमती रहेगी, और 2:30 बजे के बाद जो है फिर से अपवर्ड जर्नी रिज्यूम करेगी। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। 17,800 के आसपास खरीदनी चाहिए, 18,000, 18,050 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बैंक निफ्टी क्या करेगी, 38,000 के लेवल को डिफेंड करने में कामयाब हुई, 41 पॉइंट की ऊपर क्लोजिंग हुई, सीधा 38,000 पे चलते हैं। 38,000 पे प्रेशर है, 83,000 कंट्रैक्ट है, जिसमें से ये पुट सारी आज ऐड हुई है। इधर सारा मुनाफा बुक हुआ है 38,200 के ऊपर, और 38,500 रेजिस्टेंस अच्छा खासा, और उसके अलावा 38,000 भी अपने आप में रेजिस्टेंस है। 38,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, सब रिटेलर ने जोड़े हैं। तो इसका मतलब पहले तो यही कोशिश की जाएगी 38,000 को ही ख़राब करने की। तो वो एक ही सूरत है कि यहाँ पे भी अगर कोई गैप अप होता है तो एक बार के लिए सोल्ड आउट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों 37,700, 800 अगर कोई गैप डाउन मिलता है इसके आसपास तो यहाँ पे आप कॉल बाय करके चल सकते हो। नेक्स्ट वीक की करना, थोड़ी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी मिल जाएगी, कशन मिल जाएगा 3-4 दिन का। और एक चीज़ और है, फ्राइडे को छुट्टी है तो ट्रेड कैरी करने में समझदारी नहीं होगी। जो करना है कल के कल करना, और प्रॉफिट मिले तो बुक कर लेना, लॉस हुआ तो बुक कर लेना। लेकिन 37,700 के आसपास आप एक बार अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अटैम्प्ट क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर खुलते ही तेज़ी से नीचे आए तो फिर ये उसी स्पीड से बाउंस बैक मारेगी, क्योंकि ओवर सोल्ड हो जाएगी।
लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 38,000 38,100 और यहाँ पे पुट पे और ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और ये लेवल अगर टूटा तो बड़ी भयंकर तरीके से नीचे जाएगी। फिर 37,500 नेक्स्ट लेवल है। फिर आप इस पुट पे जो है 38,000 वाली पे विश्वास कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, पुट भी रिटेलर लेके गया, कॉल भी रिटेलर लेके गया, तो 38,000 का लेवल डिफेंड होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई गैप डाउन मिलता है, नीचे की तरफ मिलता है, तो आपको यहाँ पे एक बार के लिए बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए, बशर्ते कि ये शुरुआती दौर में ये हो। लेकिन अगर दिन के दौरान हो तो फिर 38,000 अगर नीचे की तरफ टूटता है तो फिर आपको 38,000 की पुट ट्राई करनी चाहिए, जो सस्ती भी मिलेगी। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम कल आधे तो वैसे ही कम हो जाएंगे। 37,500 सपोर्ट है, 38,500 रेजिस्टेंस है, इवन 38,000 भी रेजिस्टेंस है। और अगर कोई गैप अप मिलता है 200 150 200 पॉइंट का, तो एक बार के लिए आप पुट ट्राई कर सकते हो। 38,500 की कर लो, 38,000 की कर लो, कोई भी कर लो, नेक्स्ट वीक की आपको उसमें प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा। आज के आसपास पहुँचे, जो आज का हाई था उसके आसपास पहुँचे, तो वहाँ पे आपको एक बार के लिए शॉर्ट अटैम्प्ट जरूर करना चाहिए। 38,550 इसके ऊपर अगर स्पॉट निकलता है तो फिर बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो लेवल्स का ध्यान रखना। कुछ भी मुझे नज़र में आया तो मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, वहाँ से भी आपको क्लू मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, तो इस आस में नहीं बैठे रहना कि सर कुछ अपडेट करेंगे। यहाँ पे भी आप देखोगे अगर फर्स्ट हाफ नेगेटिव रहा तो 2:30 बजे के बाद यहाँ पे भी तेज़ी बन सकती है। अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है वो घर लेके जाओ, यही मेरी कामना है। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर करोगे तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कर लेना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।